अखंड ज्योति गायत्री ज्ञान रथ में आप सभी का स्वागत है। सभी को प्रणाम। वर्षों पहले गोदावरी नदी के किनारे एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष था, पर आज वहाँ एक नहीं सैकड़ों बरगद के वृक्ष खड़े थे। पर यह संभव हुआ कैसे? एक वृक्ष से ही इतने सारे वृक्ष। इसी वृक्ष पर ढेर सारे पक्षियों का रैन बसेरा था। उसकी डालियों में झूलकर वे बड़े होते, उसके फलों को चख चख कर दूर दूसरे वनों तक भी अपने साथियों को उसके फल चखाते, कुछ खाते और कुछ फेंक देते, और इसी क्रम में उन फलों के बीज जगह जगह उगाते। हवा के झोंके पाकर बरगद के फल गिरते, सूख जाते और उनके बीज बारिश का जल और गोदावरी का पानी पीकर जल्दी ही उगाते और जल्दी ही वृक्ष बनकर खड़े हो जाते। परिणाम था, आज वहां बरगद के वृक्षों का विशाल घना जंगल सा खड़ा हो गया था। वृक्षों की डालियों पर लटकते चमगादड़ रात के सन्नाटे में खड़खड़ाते पत्तों की आवाज सुन वहां से गुजरते हुए हर किसी का मन भय से कांप उठता। उस भीड़ वन में फुंकारते काले नागों के कारण रात क्या दिन भी बहुत ही बड़े भयावह व डरावने लगते। जो भी वहां से गुजरते उनकी चीख निकल आती और कई तो वही काल कवलित हो जाते। यदि हमारे विचार शुभ न हो तो हमारे कर्म भी शुभ क्यों हो और कैसे होंगे? फिर हमारे जीवन में भी सुख शांति क्यों और कैसे होगी? परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने ठीक ही कहा है कि मनुष्य जैसा सोचता है वह वैसा ही करता है और फिर वैसा ही बन जाता है। हमारे शुभ व बुरे कर्मों के कारण हमारा जीवन भी एक घने अंधेरे भयावह भीड़ वन की तरह ही है, जिसमें हम हमेशा भय डर के साए में जीते हैं। कौन जाने हमारे अशुभ कर्मों से उत्पन्न कोई काला नाग कब आकर हमें डस ले। अशुभ कर्मों के भीड़ वन के इस सघन अंधेरे व सन्नाटे में मन हर पल विचलित व व्यथित ही रहता है। काम क्रोध लोभ व मोह का काला साया हर पल हम पर मंडराता ही रहता है, और फिर हमें लगता है यह संसार सागर कितना भयानक है। इसमें बड़े बड़े दुखों की भीषण लहरें उठती रहती है। विविध मोह की तरंगों से यह उछल रहा है। तब लगता है कि हम परमात्मा को पुकार कर कह सके, हे भगवान, मैं अपने दोष से इस भीड़ वन व भयावह सागर में पड़ा हूँ। मेरे ही द्वारा किए गए बुरे कर्मों के काले काले बादल गरज रहे हैं और दुखों की मूसलाधार वृष्टि कर रहे हैं। पापों के संचय की भयानक बिजली चमक रही है। मोह के अंधेरे में मैं अंधा हो गया हूँ। मुझको अब कुछ भी नहीं सूझता, कुछ भी नहीं दिख पड़ता। क्या करूं? किधर जाऊं? कोई भी मार्ग नहीं दिख रहा। यह संसार मुझे भयावह जंगल की तरह दिखता है। यह भांति भांति के असंख्य दुख रूपी वृक्षों से भरा है। मोह में सिंह वाघों से परिपूर्ण है। दावानल धधक रहा है। मेरा चित्त इसमें बुरी तरह जल रहा है। यह बहुत पुराना वृक्ष असंख्य दुख रूपी शाखाओं से भरा हुआ है, और यह भीड़ वन उत्तरोत्तर और सघनतम भयावह और विशालतम ही होता जा रहा है। कर्म संस्कारों के बीच रह रहकर गिर रहे हैं, अंकुरित हो रहे हैं, और यह वन विशाल और विशालतम होता जा रहा है। इसमें अंधेरा बढ़ता जा रहा है। हर कोने से चीखने की आवाजें आ रही है। कर्म संस्कार ही इन सभी दुख रूपी वृक्षों के बीज है। माया ही इनकी जड़ है। सगे संबंधी धन भोग के प्रति घोर आसक्ति इनके पत्ते हैं। मैं तो इन वृक्षों पर चढ़कर मानो एक अंधेरे कुएं में गिर पड़ा हूँ। इस बीहड़ वन के गहन अंधेरे में सांपों की भयानक फुंकार के बीच अकेला ही पड़ा हूँ। दुखों की भयानक आग में मैं जल रहा हूँ और घोर शोक में मैं डूबा हुआ हूँ। अब मैं क्या करूँ? दुखों के इस बीहड़ वन से बाहर कैसे निकलूँ? क्या ऐसा कोई मार्ग भी है? कोई उपाय भी है? हाँ है, और अवश्य है, पर उपाय एक ही है। सच्चे मन से ईश्वर की शरणागति, अपने आराध्य की शरणागति, गुरु की शरणागति। ईश्वर बड़े दयालु है। वे करुणा के सागर है। वे भक्त वत्सल है। अपनी शरण में आए हुओं को वे कभी ठुकराते नहीं। वे तो बड़े बड़े असुरों दानवों को भी अपनी शरण में लेने से नहीं हिचकिचाते। फिर भला वे हमें क्यों और कैसे ठुकरा सकेंगे? बस सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना की आवश्यकता है। हे प्रभु, अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे स्वामी, यह संसार रूपी गहरी खाई बड़े भारी अंधेरे से छाई है। मैं इसमें न जाने कितने जन्मों से पड़ा हूँ।
मुझ दीन पर अब आप कृपा कीजिए। मैं इस संसार से विरक्त होकर आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, सुना है आपकी शरण में आए हुओं को आप कभी ठुकराते नहीं। हे प्रकाश रूप पापनाशक, आप हमारी बुद्धि को प्रकाशित करें, जिससे हम हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलते रहे व मानव जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और सच मानिए, जब अपने जीवन की दशा व दिशा बदलने हेतु ऐसी आकुल प्रार्थना करुण पुकार उठती है, तब प्रभु निश्चित ही किसी न किसी रूप में, वेश में हमारा हाथ थामने आ पहुँचते हैं। परम मंदिनी माता जी प्रस्तुत गीत में भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल भगवान के उसी आश्वासन को अभिव्यक्त कर रही है। तुम न घबराओ, न आंसू ही बहाओ अब, और कोई हो न हो पर मैं तुम्हारा हूँ। मैं खुशी के गीत गा गा कर सुनाऊंगा, गा गा कर सुनाऊंगा। तुम न घबराओ, न आंसू ही बहाओ अब। मानता हूँ ठोकरें तुमने सदा खाई, जिंदगी के दाव में हारे सदा पाई। बिजलियाँ दुख की, निराशा की सदा टूटी, मन गगन पर वेदना की बदलियाँ छाई। पोंछ दूंगा मैं तुम्हारे अश्रु गीतों से, तुम सरीखे बेसहारों का सहारा हूँ। मैं तुम्हारे घाव धो मरहम लगाऊंगा, मैं विजय के गीत गा गा कर सुनाऊंगा, गा गा कर सुनाऊंगा। खा गई इंसानियत को भूख यह भूखी, स्नेह ममता को गई पी प्यास यह सूखी। जानवर भी पेट का साधन जुटाते हैं, जिंदगी का हक नहीं है रोटियां रूखी। और कुछ मांगो, हंसी मांगो, खुशी मांगो, खो गए हो दे रहा तुम को इशारा हूँ। आज जीने की कला तुम को सिखाऊंगा, जिंदगी के गीत गा गा कर सुनाऊंगा, गा गा कर सुनाऊंगा। तुम न घबराओ, न आंसू ही बहाओ अब, और कोई हो न हो पर मैं तुम्हारा हूँ। मैं खुशी के गीत गा गा कर सुनाऊंगा, गा गा कर सुनाऊंगा। शीर्षक समाप्त। अगर आपको हमारा ऑडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।